जस्ट फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग पार्ट लेके, अमेजिंग चैप्टर लेके जावास्क्रिप्ट ई कॉमर्स डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स डेवलपमेंट चल रहा था उसी का ये पार्ट है। प्रीवियसली जब हम काम कर रहे थे, यानी कि प्रीवियसली तो हमने होम पेज पे काम किया था, थोड़ी देर के लिए आ जाइए जरा एम्प्लॉय पैनल पे और यहाँ पर जरा कुछ ब्रांड चूज करिए। जैसे मैंने लैपटॉप चूज किया और यहाँ से मैंने एचपी चूज किया, डेटा आ गया। अब इसको आपको डिलीट करना है, सॉरी अपडेट करना था। अपडेट पे हमने क्लिक किया था और यहाँ पर देखिए, अगर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर अपडेट नहीं हो, यानी कि अपडेट तो हो जाता है लेकिन ये बटन नहीं चेंज होता है और ना ही हमारा फॉर्म का डेटा रिप्लेस होता है। तो फॉर्म का डेटा कब रिप्लेस हो जाए, आइए जरा एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आपने एक कोड लिखा था, इफ इज अपडेटेड। यहाँ पर देखिए इज अपडेटेड को जरा अलर्ट के अंदर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमने अलर्ट के अंदर रखा है इस अपडेटेड को, और यहाँ पर जब तक आपका इज अपडेटेड में ट्रू नहीं आता, जब तक ये 3 लाइन का कोड नहीं चलेगा। और अगर ये 3 लाइन का कोड नहीं चल रहा है तब तक ये आपका, यानी कि ये बटन ना चेंज होगा, ना ही फॉर्म आपका रीसेट होगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं चल रहा है, हमने उसको कंसोल में कर ऑलरेडी यहाँ पर अलर्ट कर दिया है। अलर्ट करने के बाद, यानी कि अलर्ट में रखने के बाद आपको कैच को क्लियर कर लेना है, यानी कि कैच क्लियर कर लेना है तभी आपको काम करना है। मैंने कैच क्लियर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, आइए जरा क्रिएट प्रोडक्ट में फिर से, और यहाँ पर आइए जरा नीचे की तरफ। यहाँ पर हमने मोबाइल सेलेक्ट किया इस तरीके से, और यहाँ से मैंने एमआई सेलेक्ट किया और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा। देखिए एडिट पे मैंने क्लिक किया। अपडेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए अलर्ट क्या आया, अनडिफाइंड आया। यानी कि जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हो अनडिफाइंड आ जाता है यहाँ पर है ना। तो अपडेट पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो देखिए अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जब देखिए अभी हमने यहाँ पर देखिए ओके कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, कोई मसला नहीं। यहाँ पर कुछ देखिए कहने मतलब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉमन डॉट जेएस के अंदर से जो आप यहाँ से रिटर्न करते हैं ना, देखिए यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का आपने यूज किया था। यहाँ पर आप में रिटर्न होगा, इस तरह से रिटर्न लिखा होगा, और यहाँ से अपने ट्रू को रिटर्न किया था। ठीक है, इतना किया था आपने। ठीक है, तो यहाँ से जो हम रिटर्न करते हैं वो डायरेक्ट वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप कुछ भी रिटर्न करते हो तो डायरेक्ट वहां पर जाएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये फंक्शन से ब्लॉक है, यहाँ पर एक फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन, और वहां से कुछ भी आप रिटर्न करेंगे तो डायरेक्ट उस फंक्शन के पास नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा मेन वाला फंक्शन, इसके पास डायरेक्ट नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये मेन फंक्शन आपने एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर कॉल किया डायरेक्ट, तो यहाँ पर वो डेटा आपको डायरेक्ट रिटर्न होकर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो ये चीज, इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें प्रॉमिस का यूज करना होगा। ठीक है, यानी कि हमें प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसको प्रॉमिस के अंदर रखना होगा। तो कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यानी कि इसके अंदर डिलीट अपडेट, डिलीट एंड अपडेट फंक्शन के अंदर जितना भी कोड है कंट्रोल एक्स करिए जरा, और रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे। यानी कि न्यू कीवर्ड के साथ हम प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले, और यहाँ से हम इसके पैरामीटर में रिजॉल्व, सबसे पहले रिजॉल्व नाम का एक पैरामीटर दीजिए, दूसरा आपको रिजेक्ट नाम का एक पैरामीटर देना है, और कॉल बैक देंगे। इस तरीके से मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट इस तरीके से डिफाइन किया। और इसी के अंदर, यानी कि देखिए ध्यान से किस तरीके से मैंने बनाया, कॉल बैक दिया है ना, कॉल बैक। इसके अंदर जितना भी कोड था आपको कंट्रोल भी कर देना है, यानी कि जो पहले का कोड था वही आपको यहाँ पर कंट्रोल भी करना है। और जहां पर आप रिटर्न का यूज कर रहे हैं यहाँ पर आपको रिजॉल्व का यूज कर लेना है, यानी कि रिजॉल्व का यूज करना है, और रिजॉल्व के अंदर ट्रू आपको यहाँ से भेज देना है। ठीक है, ये ट्रू मैंने भेजा और ये ट्रू हटा देंगे, इसका कोई भी काम नहीं है। इतना करने के बाद आपको कैच को फिर से क्लियर करना है, यानी कि कैच क्लियर करने के बाद ही आपको टेस्टिंग करना है। मैं रिलोड करता हूँ, मैंने रिलोड किया। अच्छा, यहाँ पर अभी देखिए मैंने रिलोड कर दिया है। इंस्पेक्ट करें, सॉरी यहाँ पर लैपटॉप चूज करिए और यहाँ से मैंने एचपी चूज किया। एडिट पे क्लिक करूंगा, मैंने एडिट पे क्लिक किया और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्या आएगा, प्रॉमिस आ रहा है। यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से प्रॉमिस को रिटर्न किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉमिस आएगा। तो हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इस काम के लिए यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा दीजिए, यानी कि जब तक यहाँ पर रिस्पॉन्स ना आ जाए तब तक आगे का कोड एग्जीक्यूट ही ना करे। तो यहाँ पर थोड़ी देर का वेट किया जाएगा जब तक इसमें रिस्पॉन्स ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो अवेट यहाँ पर अगर आप लगा रहे हैं तो इसके नजदीक में जो सबसे नजदीक फंक्शन होगा ऊपर की तरफ, वहां पर असिंक कीवर्ड लगाएंगे। ये देखिए ये फंक्शन है, इसके नजदीक में यहाँ पर आप असिंक कीवर्ड लगाएंगे। हो सकता है आप में एरो फंक्शन हो, यहाँ पर हो सकता है आपने एरो फंक्शन का डेफिनेशन किया हो, उससे कोई मसला नहीं है। अगर एरो फंक्शन होगा तो आपका कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से होगा, तभी भी आपका यहीं पर असिंक कीवर्ड लगेगा। आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ डेफिनेशन किया है तब भी यहीं पर असिंक लगेगा, और अगर आपने एरो फंक्शन का डेफिनेशन किया है तब भी यहाँ पर असिंक लगेगा। ध्यान रहे, ये असिंक आपको यहीं पर लगाना है, यानी कि इसके नजदीक में जहां पर आपने अवेट यूज किया, इसके नजदीक में सबसे जो फंक्शन होगा वही, उसी में आपको असिंक लगाना है। इसे मिनिमाइज कर लेंगे आप, है ना। देखिए इसमें असिंक लगा है, इसके ऊपर भी और भी फंक्शन है, तो यहाँ पर आप असिंक नहीं लगाएंगे और ना ही आप ऊपर की तरफ कहीं असिंक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसके नजदीक वाले फंक्शन में ही असिंक लगाना है। अवेट यहाँ पर लगा तो इसके सबसे नजदीक वाले फंक्शन में असिंक लगाएंगे। अब अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर जाके मैंने ऑन चेंज किया। आपको कैच क्लियर कर लेना, ध्यान रहे कैच क्लियर कर लोगे तभी आपका काम करेगा, क्योंकि आपने कॉमन डॉट जेएस के अंदर भी चेंजेस किया है। यहाँ से मैंने एमआई सेलेक्ट किया, डेटा आ गया, और यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक किया। देखिए अपडेट पे क्लिक करूंगा, जब मैं ओके करूंगा तब यहाँ पर आएगा डेटा। ओके करेंगे, ये देखिए ना ट्रू आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर वेट किया जा रहा है उस रेस्पॉन्स का जिसका जो आपको चाहिए। तो ट्रू आ गया,
ये देखिए, अब अगर ट्रू आ गया तो ये बटन भी आपका काम करेगा सक्सेसफुली। ये देखिए ना, क्रिएट प्रोडक्ट हो गया और फॉर्म भी आपका खाली हो गया। तो बस इतना ही करना था आपको। अब इसको हटा दीजिए जरा, अलर्ट का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है, बस इतना ही करना था। यानी कि हमें उसको बस प्रॉमिस से हैंडल करना था। तो प्रॉमिस से हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा कोड नहीं करना पड़ा, हमें 4 लाइन का ही कोड करना पड़ा। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। अगर अगर आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम दिखता है तो आप उसको भी बताइए हमें, उसको भी हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। अब आ जाइए जरा होम पेज पे, हमें होम पेज पे काम करना है। तो मैंने होम पेज पे एक तो नैप बार बनाया था, एक हमने फूटर बनाया था, ठीक है। तो ये जो नैप बार का या जो फूटर का कोड है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, पहले से यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो नैप बार का कोड है या जो फूटर का कोड है उसमें मल्टीपल टाइम हमें यूज करना है। तो यहाँ से सब कुछ कट कर दीजिए, एम्प्लॉय डॉट जेएस कट कर दीजिए, इंडेक्स डॉट सीएसएस कट कर दीजिए, डायनेमिक डॉट जेएस ओपन रहने दीजिए, कॉमन डॉट जेएस कट कर दीजिए। ये रहा आपका, इसमें आपने नैप बार की कोडिंग की थी। यहाँ पर ये रहा आपका नैप टैग और रहा आपका ये रहा फूटर टैग, है ना। यानी कि ये आपका फूटर का कोड है, ठीक है। ये दोनों आपका फूटर का कोड है और ये आपका नैप बार का कोड है। एक काम करिए, इसके जस्ट ये दोनों आपका फूटर का कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फूटर का कोड है। इसके जस्ट ऊपर कमेंट पास करिए जरा, फूटर कोडिंग स्टार्ट फूटर कोडिंग, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और ये आपका नैप कोडिंग, इसके नीचे यहाँ पर कमेंट ऊपर पास करिए, कमेंट स्टार्ट नैप कोडिंग, यानी कि नैप बार कोडिंग, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर आपका जो मेन पेज है उसमें डिफाइन कर दिया जरा, मेन पेज कोडिंग स्टार्ट मेन पेज कोडिंग, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो मेन पेज का मतलब क्या हुआ, ये वाला पेज है, ये जो आपका डिब्बा दिख रहा है ना यहाँ पर छोटा, ये पतला सा, ये है वो चीज, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझ लीजिए जरा। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ वो चीज। सबसे पहले तो नैप बार का जो कोड है, यानी कि जो नैप टैग है, नैप का जो कोड मिनिमाइज कर रखा है आपने, उसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए। देखिए मिनिमाइज कर रखा है हमने इस चीज को, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे यहाँ से, हमने हटा देना है पूरा। और डॉट लगा के एक और इसमें जो है नैप बार आइपन बॉक्स, इस नाम से एक डिब्बा बना देना बस यहाँ पर, इसके जगह पे सिर्फ एक डिब्बा रहेगा, ठीक है। और जो आपने कोड कट किया उसको कहाँ रखना है, एम्प्लॉय, सबसे पहले तो कॉमन डॉट जेएस को मिनिमाइज करिए, इसको भी मिनिमाइज करिए, एम्प्लॉय को भी मिनिमाइज करिए। देखिए बाहर की तरफ हमने पेजेस नाम का फोल्डर नहीं बनाया, तो एक पेजेस नाम का फोल्डर यहाँ पर बना लेंगे। इस तरीके से पेजेस, इसके नाम से फोल्डर बनाइए और इसी पेजेस के अंदर आपको एक पेज बना देना है, नैप डॉट नैप बार डॉट एचटीएमएल या नैप डॉट एचटीएमएल बनाइए। इस तरीके से मैंने बनाया नैप डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, ये जो कोड है मैंने इसको कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से अगर आपने कोड हटा दिया तो ये नैप बार आपको नहीं दिखेगा, ये देखिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमें फूटर का भी कोड हटाना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोड हटाना है। तो आइए जरा फूटर की तरह इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आइए, ये रहा आपका स्टार्ट फूटर कोडिंग। ये दोनों जो डिव है यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लीजिए, इस तरीके से मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर फूटर हाइफन बॉक्स इस नाम से एक डिव बना दीजिए बस। इसके ये दोनों एम्प्टी रहेगा, यानी कि फूटर बॉक्स और ये जो नैप बॉक्स है ये भी आपका एम्प्टी रहेगा। फूटर के लिए भी आपको एक पेज बनाना है, ये जो पेजेज है इसके अंदर जाइए और यहाँ पर फूटर डॉट एचटीएमएल बना दीजिएगा, फूटर डॉट एचटीएमएल इस तरीके से बना देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। इस तरीके से मैंने कंट्रोल भी किया, तो फूटर का पेज हमने सेपरेट सेपरेट बना लिया और नैप डॉट एचटीएमएल इसका भी सेपरेट पेज हमने बना लिया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, फूटर भी नहीं दिखेगा और ना ही पेज दिखेगा। तो जब फर्स्ट टाइम आपका होम पेज रिलोड होगा, यानी कि जब आपका फर्स्ट टाइम होम पेज लोड होगा, तो हमें फूटर का रिक्वेस्ट करना और नैप बार का रिक्वेस्ट करना है। तो नैप बार का और फूटर का रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए इसको कट कर दीजिए, नैप बार और फूटर को मैंने कट कर दिया। डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर आइए जरा, ये जो डायनेमिक डॉट जेएस है इसके अंदर देखिए आपने एक फंक्शन बनाया था, डायनेमिक नैप बार फंक्शन, है ना। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे है, इसको यहाँ से अभी हटा दीजिए, इसको अभी मत कॉल करिए, है ना। इसको हटा देंगे, अभी हमने कॉल नहीं किया है, ठीक है। एक कांस्टेंट बनाइए जरा डायनेमिक रिक्वेस्ट के नाम से, डायनेमिक रिक्वेस्ट इसके नाम से हमने कांस्टेंट बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो चीज रिसीव कर रहे हैं, एक तो एलिमेंट रिसीव कर रहे हैं, दूसरा हम एक और चीज पेज रिक्वेस्ट, यानी कि पेज रिक्वेस्ट इस नाम से एक पैरामीटर, दो पैरामीटर हमने दिया पेज रिक्वेस्ट के नाम से, एक आपका एलिमेंट के नाम से। अब ये क्यों दिया गया वो अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कांस्टेंट बनाइए जरा एजाक्स के नाम से, यहाँ पर मैंने बनाया और न्यू कीवर्ड के साथ एक्जाम्पल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका एजाब मतलब वो क्रिएट कर लेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने इंस्टेंस क्रिएट किया इस तरीके से। अब इसी एजाक्स के अंदर से अगर हम डॉट लगा के ओपन फंक्शन कॉल करें और यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वेस्ट मेथड डिफाइन करते हैं पोस्ट, इस तरह से कॉमा देके किस पेज का रिक्वेस्ट करना है, यानी कि जिस पेज का रिक्वेस्ट करना है वो यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ से भेज दीजिए जरा कंट्रोल भी। इस पेज का हमें रिक्वेस्ट करना, कॉमा देके थर्ड थर्ड आर्गुमेंट हम यहाँ पर ट्रू देंगे, ठीक है। उसके बाद एजाज के अंदर से डॉट सेंड फंक्शन कॉल करते थे इस तरीके से और यहाँ पर सेंड कर देंगे। उसके बाद एक कमेंट पास करते थे हम गेट रिस्पॉन्स के नाम से इस तरीके से, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको रिस्पॉन्स के अंदर हम रिसीव कर लेंगे, गेट रिस्पॉन्स, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। तो एजाज के अंदर से डॉट ऑन लोड इवेंट को डिफाइन करते थे इस तरीके से और यहाँ पर हम एक कॉल बैक देते थे इस तरीके से। उसके बाद जो है जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करिए जरा और एजाक्स के अंदर से रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लीजिए। तो एजाक्स डॉट रिस्पॉन्स इसको प्रिंट कर लेंगे, मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं, कई बार मैंने इस चीजों को आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब इसको भी देना क्या है, एलिमेंट देना है और पेज रिक्वेस्ट देना है। तो सबसे पहले देखिए जहां जहां से रिक्वेस्ट करेंगे हम वहां वहां इस चीज को देंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से हमें रिक्वेस्ट करना है, तो नीचे की तरफ देखिए जरा डायनेमिक डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस सब कुछ इसमें लिंक है,
इसके जस्ट नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लीजिए जरा। इस तरीके से मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और यहाँ पर जाएंगे हम। तो देखिए रिक्वेस्ट करते समय आपको दो चीज देना है, एक तो नेप बार बॉक्स देना है यानी कि एलिमेंट देना है, दूसरा आपको पेज, किस पेज का रिक्वेस्ट करना है वो देना है। तो फंक्शन कॉल करिए जरा इसके अंदर। कौन सा, सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट बनाइए जरा, नेप बार, नेप बार बॉक्स के नाम से, नेप बार बॉक्स इसके नाम से। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा नेप बार बॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो ऊपर की तरफ हमारा नेप बार बॉक्स है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो नेप बार हाइफन बॉक्स ये हमने डिफाइन किया, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डॉट लगा के सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो क्लास है, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगा के सेलेक्ट करेंगे। इसी समय आप फूटर बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लीजिए जरा। तो फूटर हाइफन बॉक्स ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम फूटर बॉक्स कर देंगे नेप बार बॉक्स के यहाँ। बस यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, फूटर बॉक्स कर दीजिए, ठीक है। ये जो है हमारा फूटर बॉक्स क्लास ये हमने सेलेक्ट किया है, और नेप बार बॉक्स क्लास वो हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे हमें रिक्वेस्ट करना है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास फंक्शन है डायनेमिक रिक्वेस्ट के नाम से। तो डायनेमिक रिक्वेस्ट वाला जो फंक्शन है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन अभी हमने जस्ट डिफाइन किया, इसको कॉपी करिए और इसको कॉल कर लीजिए। यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक से। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देना है, एलिमेंट देना है, यानी कि आपका जो नेप बार बॉक्स है ये चला जाएगा। कॉमा देखिए पेज का नाम देना है। तो देखिए जो आपका पेज है जिसका रिक्वेस्ट करना है आपको, वो पेजेस फोल्डर के अंदर है। जैसे नेप डॉट एचटीएमएल का अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो वो पेजेस फोल्डर के अंदर है, इसलिए यहाँ पर हम पेजेस फोल्डर के अंदर से नैप डॉट एचटीएमएल इसको एक्सेस कर लेंगे। तो इस पेज का रिक्वेस्ट किया जाएगा, और इस पेज का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कंसोल में ऑलरेडी पास कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, रिस्पॉन्स आना चाहिए। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, ये देखिए एरर आ रहा है कुछ, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग नल इनर एचटीएमएल। अच्छा, डायनेमिक रिक्वेस्ट के अंदर तो सबसे पहले तो कैच को क्लियर कर लेंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए मैंने कैच को क्लियर किया इस तरीके से, कैच क्लियर कर लेंगे तभी आपको काम करना है, ठीक है। मैंने कैच क्लियर किया, ये देखिए कैच क्लियर हो गया। अगर आप हम रिलोड करें तो हमें डेटा मिल जाएगा, वो जिसका रिक्वेस्ट किया आपने वो डेटा मिला इस तरीके से, है ना। अब इसी को आपको क्या करना है, ये जो आपका एलिमेंट आया है, हमने यहाँ पर एलिमेंट भेजा है। देखिए पेज रिक्वेस्ट का हमने यहाँ पर यूज किया, यानी कि ये दो डेटा जो आप भेज रहे हैं ना, एक तो आप एलिमेंट भेज रहे हो जिसमें आपको डेटा डालना है, दूसरा आप ये रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि किसका रिक्वेस्ट करना है, यानी कि रिक्वेस्ट पेज रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है। यानी कि किस पेज का आपको रिक्वेस्ट करना वो डेटा भेज रहे हो। तो ये दोनों डेटा कहाँ जाएगा, जैसे डायनेमिक रिक्वेस्ट का अगर आपने यहाँ पर कॉल किया, इसके अंदर से डेटा भेज रहे हो तो यहीं पर तो आएगा। तो आपने पेज रिक्वेस्ट का यूज किया, यानी कि यहाँ से रिक्वेस्ट हो जाएगा, और जो रेस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको एलिमेंट का यूज करना है, डिफाइन करिए जरा। एलिमेंट इसे डिफाइन करें, और एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, क्या डिफाइन कर देंगे, एजाक्स के अंदर से डॉट रेस्पॉन्स। एजाक्स डॉट रेस्पॉन्स डिफाइन करिए, टर्मिनेट कर दिए, बस इतना ही करना है आपको। और रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नेप बार है वो बन जाएगा। ये देखिए नेप बार बना, लेकिन इसमें डेटा क्यों नहीं आया। अब डेटा ना आने की वजह यह है कि ये फंक्शन हमारा कॉल नहीं हुआ। तो इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, और जब आपका उसका रिक्वेस्ट होगा तो इस फंक्शन को भी हम कॉल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जब भी उसका रिक्वेस्ट होगा तो हम इस फंक्शन को, डायनेमिक नेप बार फंक्शन, इसको यहाँ पर कॉल कर दें, एज अ फंक्शन यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। यानी कि जब रिस्पॉन्स आ जाए तो इसको कॉल कर देंगे, तो यहाँ पर आपको डेटा भी दिखने लगेगा। रिलोड करेंगे तो देखिए इसके अंदर डेटा नहीं दिखा। इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या इशू है। अच्छा, कंसोल में जाएंगे, ये देखिए क्या मैसेज आया, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग इन एचटीएमएल डायनेमिक नेप बार फंक्शन। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये आपको पहले नहीं कॉल करना, इसके नीचे कॉल करना है, क्योंकि जब आपका ये एलिमेंट बन जाएगा, वहां से डेटा आ जाएगा, तब ये कॉल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके अंदर डेटा अपेंड हो जाए तब ये कॉल होना चाहिए, इसलिए हम इसको नीचे कॉल करेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। यहाँ पर देखिए आ गया डेटा, और यहाँ पर एक और एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग इन एचटीएमएल डायनेमिक नेप बार फंक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर डेटा आपका मोबाइल आया। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि एरर क्यों है ये चीज। कंसोल में जाएंगे, ऑन लोड पे हमारा कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग इन एचटीएमएल डायनेमिक नेप बार फंक्शन के अंदर। अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा होगा। यहाँ पर आइए जरा, ये देखिए जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया ना फूटर को, ये कंट्रोल एक्स कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंट्रोल एक्स कर लीजिए जरा इस चीज को, यानी कि फूटर आपका, इसमें फूटर अभी बना नहीं है, तो फूटर के लिए अगर आपने कुछ काम किया नेप बार के अंदर तो ये प्रॉब्लम देगा आपको। कंट्रोल एक्स करिए जरा यहाँ से। अगर अब हम रिलोड करें तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा, ये देखिए कोई भी एरर नहीं मिला, और हमारा काम यहाँ पर हो गया, यानी कि नेप बार हमारा बन गया। यानी कि नेप बार हमने बना लिया इस तरीके से, देखिए जरा ध्यान से, नेप बार बन गया पूरा। फूटर का भी कोड रखिए जरा, और फूटर का भी रिक्वेस्ट कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। फूटर का भी कोड यहाँ पर कर दीजिए, और फूटर के अभी अभी हमें रिक्वेस्ट करना है तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आइए, इसी को जरा फिर से कॉपी पेस्ट करिए, और यहाँ से हम फूटर बॉक्स को भेज देंगे, यानी कि कंट्रोल सी करिए, फूटर बॉक्स यहाँ से भेज दीजिए, और यहाँ से पेज के अंदर से फूटर डॉट एचटीएमएल इसका रिक्वेस्ट हो जाए। यानी कि हमने दो बार उसी फंक्शन को कॉल किया और दो बार अलग अलग डेटा दे दिया, तो हमारा फूटर भी बनना चाहिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए हमारा फूटर भी बन गया इस तरीके से, ठीक है। हमारा नेप बार भी बन गया, फूटर भी बन गया, तो ये डायनेमिक बना हमारा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इसमें इतना कोड नहीं है, देखिए हमने कोई कोड नहीं किया, ये हमने डायनेमिकली बनाया है, ठीक है। इन चीजों को हमने डायनेमिकली हैंडल किया है। अब यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन होना चाहिए, तो हमारा होम पेज ऑलरेडी वहां पर है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे, अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद अबाउट अस का पेज ओपन होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी पे अलग अलग पेज ओपन करना सभी के लिए, ठीक है।
तो आइए जरा कैसे काम करेंगे। ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, कंट्रोल ए कर लीजिए, पूरा कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाइए जरा, ये जो आपका पेजेस फोल्डर, इसके अंदर आएंगे, एक जो है आपको सबसे पहले अबाउट डॉट एचटीएमएल बना देना। तो अबाउट डॉट एचटीएमएल इस तरीके से मैंने बनाया, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल भी कर देंगे। अच्छा, इसको अगर हम रिलोड करें, यानी कि जो अबाउट डॉट एचटीएमएल, इसको ओपन करें, कैसे ओपन करेंगे हम, ये जो आपका फूटर डॉट एचटीएमएल है ना, इसके अंदर आइए जरा, फूटर डॉट एचटीएमएल, और इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर होगा अबाउट अस, ये सब होगा। ये देखिए ना, ये देखिए अबाउट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब है। एक काम करिए, यहाँ से इन चीजों को हटाइए जरा, ये सब हटाइए यहाँ से। ये सब क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन वगैरह क्यों लगा हो, ये सब हटा दीजिए, इसका कोई मसला नहीं, मैं आपको क्लास बताता हूँ, वो यूज करिए जरा। तो ये सब हटा देंगे यहाँ से, है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नहीं लगाना है। ये फूटर में होगा, ध्यान से देख लीजिए जरा, ये फूटर में होगा, इसको हटाएंगे आप, स्टाइल को, सॉरी बैक करेंगे, है ना। अब हमारा अच्छा सही से सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो एक काम करिए, इतना हटा दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करके इतना हटा देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको भी हटा देंगे, और यहाँ पर भी क्लिक करके इसको भी हटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको कुछ भी गड़बड़ी नहीं करना है, यानी कि आपको स्टाइल टेग पूरा हटा देना है इसके अंदर से चारों तरफ। अब रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें, यहाँ पर हमने स्टाइल हटाया, तो हमारा ये शायद, ये देखिए ना, इसके अंदर अंडरलाइन आ गया। तो अंडरलाइन ना, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें आपको क्लास लगाना है। तो देखिए ये बोर्ड सभी में क्लास लगा हुआ है ऑलरेडी। ऑल्ट पे क्लिक कर लीजिए, ऑल्ट दबा के सभी में एक बार में क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर लगा दीजिए सबसे पहले तो FW बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर MB-2 लगा दिए, MB-2, उसके साथ साथ आपको नेव हाइफन लिंक, बस इतना क्लास लगाना है। और वो जो आपका ये आता ना, ये आ रहा था नीचे की तरफ, वो नहीं आएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ब्रेक क्यों हो रहा है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो है ये कॉलम-MD2 के अंदर है। तो एक काम करिए जरा, इसको कॉलम-MD3 का बनाइए, ठीक है, 3 का बना देंगे। इस तरीके से रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं कि हमारा अब ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं। नहीं ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पर ही हमारा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक काम करिए, नीचे की तरफ जो आपका ये 4 है ना, इसको आप 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, उसको जो है 4 कर दीजिए, यानी कि इसको 1 कर देंगे। अब रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी इशू नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा अबाउट अस ओपन होना चाहिए। तो ये जो आपका यहाँ पर आपने जो लिंक दिया है ना, ये आपका अबाउट अस है, इसके अंदर HREF है। यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा, पेजेस फोल्डर के अंदर से जो हमारा अबाउट अस है, अबाउट डॉट HTML है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना डिफाइन करना है, और रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया इस चीज को, कंट्रोल जेड, हमने इसको यहाँ पर रिलोड कर लिया इस तरीके से, ये आ गया। इस पर अगर हम क्लिक करें तो अबाउट अस वाला पेज ओपन होगा, लेकिन इंस्पेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा एरर आएंगे। कंसोल में जाके देखेंगे, देखिए इतना सारा एरर आया, यानी कि जो आपने बूट स्टेप लिंक किया, जो आपने बंडल लिंक किया, ये सब काम नहीं कर रहा है, कॉमन डॉट जेएस ये सब, ठीक है। तो आइए जरा, क्यों नहीं काम कर रहा है, इसमें आइए जरा, अबाउट डॉट HTML फूटर को कट कर दीजिए। अभी फूटर में फिर से आएंगे, इंडेक्स डॉट HTML को भी कट कर दीजिए, डायनेमिक डॉट जेएस को भी कट कर दीजिए। ये रहा आपका अबाउट। अब देखिए, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तब आपको कॉमन फाइल मिलेगा। तो सबसे पहले इसको फिक्स करिए जरा, एक फोल्डर से बाहर निकालिए इस चीज को, इस तरीके से एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, फिर से यहाँ पर एक फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको कॉमन फाइल मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको डिफाइन करना है कि एक फोल्डर से बाहर निकलने के बाद हमें कॉमन फाइल मिलेगा। यहाँ पर भी आपको डिफाइन कर देना है, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तब मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए, जहां जहां होगा वहां वहां डिफाइन करेंगे। स्टाइल सीट में कोई भी स्टाइल सीट नहीं रहेगा, इसलिए इसको हटा देंगे, इंडेक्स को, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए कॉमन डॉट जेएस जो है, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो कॉमन फाइल, और कॉमन फाइल के अंदर से कॉमन डॉट जेएस, ठीक है। अब ये इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पर मैंने लिंक करना है, इसको हटा दीजिए। डायनेमिक डॉट जेएस रहेगा, लेकिन एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तब हमें मिलेगा जेएस फोल्डर, और जेएस फोल्डर के अंदर आपका डायनेमिक डॉट जेएस है। इतना करने के बाद अगर आप रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ और आया। अच्छा, जो आपने रिक्वेस्ट किया जिसका, वो डेटा नहीं आ रहा है। तो देखिए, हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पर नेबार और फूटर ऑलरेडी बना हुआ। तो जिस पेज का आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, जैसे फूटर का और उसका, यहाँ पर जो फूटर है और जो नेब है, ये जो नेब और जो फूटर है ना, ये इसी के पास है, अबाउट डॉट एचटीएमएल के पास है। तो यहाँ पर हमें पेजेस फोल्डर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, यानी कि पेजेस फोल्डर के अंदर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से रिक्वेस्ट कर दीजिए। अब रिक्वेस्ट जैसे ही करेंगे, इसके अंदर आपका वो बन जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करें तो देखिए हमारा यहाँ पर भी बन गया। और ये क्या आया एरर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग नल इन एचटीएमएल डायनेमिक नेब बार फंक्शन, यानी कि डायनेमिक नेब बार फंक्शन के अंदर अच्छा कुछ हमारे यहाँ पर एरर आ रहा है। रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं फिर से जरा, अभी भी एरर आ रहा है डायनेमिक नेब बार फंक्शन के अंदर, एजाक्स ऑन लोड। अच्छा, देख लेते हैं क्यों एरर आ रहा है। 404 पेज नॉट फाउंड का हमने क्या रिलोड किया। अच्छा, डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर अवतार डॉट वेबपी। अच्छा, ये जो हमारा अवतार डॉट वेबपी का मतलब क्या हुआ, कुछ हमारा जो आ, कुछ इमेज वगैरह का मसला है। और इंस्पेक्ट करके देखते हैं, एक और एरर आ रहा है यहाँ पर कंसोल में। ये एरर क्यों आ रहा है, यानी कि डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर, अच्छा फूटर कैटेगरी बॉक्स, अच्छा ये नहीं मिल रहा है इस चीज को, ठीक है। ओहो, तो यहाँ पर आइए जरा, हमने तो रिक्वेस्ट किया फूटर डॉट HTML का, और यहाँ पर हमारा डायनेमिक डॉट जेएस ऑलरेडी है, कोई मसला नहीं है। इसमें आइए जरा डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर, तो हमारा जो एरर है वो इसके लिए आ रहा है, फूटर कैटेगरी बॉक्स के लिए, ठीक है।
तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये आपको हो सकता है, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, बट हमारा बन रहा है। इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाए, क्योंकि ये जो कोड है पहले चल जाता है, ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो एक काम करिए जरा, यानी कि एक काम करते हैं हम जरा, चलिए ठीक है, यहाँ पर फुटर बॉक्स हमें मतलब देना होगा इस कोड को। अगर हम, अच्छा अच्छा, एक काम करिए जरा, हमारा रिक्वेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर का हमें, यहाँ पर ये बन जाता है, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट होता है, और ये पहले ही कॉल हो जाता है ना, एक बार ये कॉल हो गया तो पहले ये कॉल हो जाएगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए कोई इशू नहीं है, इससे हमारा कोई इशू नहीं है, एरर आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे काम करते हैं। अब हमें इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर हमें डेटा शो करना है, तो सबसे पहले जहाँ पर आपको डेटा शो करना है वहां पर आ जाइए, about.html में। ये आपके पास एक कंटेनर होगा, इसी में आपको डेटा शो करना है। ये जो आपका कंटेनर, इसको एंटर कर लीजिए यहाँ पर, और H4 का या H5 का यूज करिए इस तरीके से। इसमें सबसे पहले कुल क्रिया दे दीजिए, मैंने टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट हाइफन सेंटर ये डिफाइन किया, एफ डब्ल्यू बोल्ड, एफ डब्ल्यू बोल्ड डिफाइन करेंगे इस तरीके से, एफ डब्ल्यू हाइफन बोल्ड। उसके साथ साथ आपको एक और क्लास एम बी हाइफन 3 ये डिफाइन कर देना इस तरीके से, MB-3, ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया। और यहाँ पर लिख देंगे हम अबाउट अस, तो अबाउट अस ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर H5 की जगह आप S3 का यूज कर लीजिए जरा, यहाँ पर मैंने S3 डिफाइन किया, और यहाँ पर भी मैं S3 का यूज कर लेता हूँ। इसके जस्ट नीचे HR देंगे, एक HR दे देंगे, इसके जस्ट नीचे डॉट अबाउट हाइफन बॉक्स एक क्लास दे देंगे जरा, अबाउट हाइफन बॉक्स ये क्लास दे दीजिए, इंटर प्रेस करेंगे। अब इसी के अंदर आपको डेटा रीड करके डालना है। तो सबसे पहले जो डेटा है, यानी कि कहने का मतलब जो डेटा क्या है, डेटा आपका ये है, ये देखिए ना, जो अबाउट अस के अंदर है ये वाला डेटा, ये डेटा अबाउट अस वाला, और ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी वाला डेटा, ये आपका कुकी पॉलिसी वाला डेटा, ये सारा डेटा डालना है। तो कैसे करेंगे इस चीज को, अबाउट अस के अंदर डेटा डालना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए जरा यहाँ पर, इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C करके, यहाँ पर नीचे की तरफ आइए जरा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया फिर से, यानी कि यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, इसको मैंने सेलेक्ट किया अभी जस्ट कंट्रोल V, कुछ किया नहीं है इसके लिए, हमने यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अबाउट बॉक्स, इसको डिफाइन कर दिए, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, तो डेटा यहीं पर निकाल लेंगे, पेज जैसे लोड होगा हम डेटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, एक कॉन्स्टेंट बना लीजिए, यानी कि डेटा निकालने के लिए, ये तो आपका डायनेमिक रिक्वेस्ट का कोड है, इसके ऊपर जस्ट डेटा निकालिए, गेट गेट ऑल ब्रांडिंग डेटा, ब्रांडिंग डेटा, इस सेक्शन मैंने कमेंट पास किया, एक कांस्टेंट बनाऊंगा मैं इस तरीके से, ऑल ब्रांडिंग डेटा के नाम से, तो ऑल ब्रांडिंग, या आप यहाँ पर ब्रांडिंग डेटा इसके नाम से बनाइए जरा, तो ब्रांडिंग डेटा इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे, गेट ऑल डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अपने की का नाम दे देंगे। तो की का नाम क्या है, कैसे पता चलेगा, हमने शायद देखे की का नाम यहाँ से देख लेंगे, अगर आपको पता नहीं इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाएंगे और देख लेंगे कि ब्रांडिंग का जो डेटा है वो कहाँ पर है। एप्लीकेशन में जाइए जरा, और ये दिख रहे हैं ना, यानी कि लोकल स्टोरेज में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जाइए और देखिए ऑल ब्रांडिंग डेटा कहाँ पर है, ब्रांड डेटा है वो, और ब्रांडिंग डेटा ये है, ऑल ब्रांडिंग डेटा, कॉपी करिए कंट्रोल C करके, बस इसी को यहाँ से दे देंगे, यानी कि इसकी को यहाँ से दे देंगे, तो बस सारा ब्रांड का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके हम चाहें तो देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कच करिए और यहाँ पर ब्रांडिंग डेटा को दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमने डिफाइन कर दिया, टर्मिनेट कर देंगे। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें तो हमें कंसोल में वो डेटा मिल जाएगा ब्रांडिंग का। इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएं, तो देखिए कंसोल में यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है, एरे मिल रहा है इस चीज, ठीक है, ये रहा हमारा डेटा, क्लियर है चीज, पूरा डेटा मिल गया। अब इसके अंदर से बी अबाउट अगर रीड कर लें तो हमें अबाउट का डेटा मिल जाएगा। तो हमें रीड करके यहाँ पर शो करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ऑल ब्रांडिंग डेटा एक एरे है, इसके अंदर से जीरो को एक्सेस करेंगे, और जीरो के अंदर से हम उस वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये जो अबाउट बॉक्स है डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन किया इसका, और यहाँ पर डिफाइन कर दिए इक्वल टू में, क्या डिफाइन करेंगे हम, यानी कि ब्रांडिंग डेटा, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है ये वाला ब्रांडिंग डेटा वाला, कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, ब्रांडिंग डेटा यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसके अंदर से, सॉरी, कंट्रोल भी करेंगे, इसके अंदर से हम जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, डॉट लगा के बी अंडरस्कोर अबाउट इसको रीड करेंगे, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, बस इसको रीड करना है। यहाँ पर इन एचटीएमएल में ऑलरेडी वो चला जाएगा, रिलोड करिए जरा, सारा डेटा रीड होके आ जाएगा, ये देखिए ना ब्रांड अबाउट आ गया। और यहाँ पर जो आपका शेडो एसएम लगा हुआ, जरा उसको आप LG कर दीजिए, यानी कि कंटेनर में देखिए जरा ऊपर की तरफ, ये रहा आपका शेडो एसएम, है ना, बीजी वाइट और शेडो एसएम लगा हुआ है ना, यहाँ पर आप LG करिए जरा, ताकि बड़ा शेडो आए और अच्छा दिखे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए इसमें बड़ा शेडो आएगा इस तरीके से। और देखिए स्क्रॉल करने पे जो आपका नेप बार है वो हाइड हो रहा है, यानी कि नेप बार आपका हाइड नहीं होना चाहिए स्क्रॉल करने पे, ठीक है। तो नेप बार को हम फिक्स कर देंगे। तो नेप बार फिक्स करने के लिए आपके पास नेप डॉट एचटीएमएल नाम से एक पेज है, उसमें जाइए, ये रहा आपका नेप बार, इसमें आपको फिक्स टॉप लगा देना है। तो फिक्स्ड हाइफन टॉप ये क्लास लगाना है, इतना करने से ही ये आपका फिक्स हो जाएगा टॉप में। तो देखिए ये आपका टॉप में फिक्स हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर अबाउट अस आपका अंदर घुस जाएगा, ठीक है।
तो इस अबाउट अस को अंदर ना घुसे इसके लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ आइए, यानी कि इसमें जाइए जरा अबाउट अस में, और ये रहा आपका अबाउट अस, और ये रहा आपका कंटेनर मतलब, और इसको MT4 लगाओ, इसको हटा दीजिए जरा यहाँ से, और स्टाइल लगाइए, यानी कि मैनुअली यहाँ से स्टाइल लगाएंगे, और मार्जिन टॉप डिफाइन करेंगे इसके अंदर 70 पिक्सल, मार्जिन टॉप आपको 70 पिक्सल दे देना है, यानी कि मैनुअली स्टाइल लगा के आपको यहाँ पर दे देना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो अबाउट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। एक और जगह पे अभी ही कर देते जरा मार्जिन टॉप, तो यहाँ से कॉपी करिए जरा कंट्रोल C करके, ये जो इंडेक्स डॉट HTML है उसके अंदर जाइए जरा, यहाँ पर डिफाइन करिए इंडेक्स डॉट HTML में, कहाँ डिफाइन करेंगे, जहाँ पर आपका कंटेनर हुआ है, तो ये कंटेनर है, इंटर कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिए उसके यानी कि जो आपका स्टाइल लगाया, और यहाँ पर जो आपने MT4 लगाया होगा इसको हटा देंगे, और SM जो होगा उसको LG कर देंगे, यानी कि शेडो SM को LG कर देंगे, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो प्राइवेसी पेज ओपन होना चाहिए हमारा, यानी कि जो प्राइवेसी डॉट HTML है वो ओपन होना चाहिए। तो आइए जरा सबसे पहले प्राइवेसी डॉट HTML बना लेते हैं। तो जो पेजेज है इसके अंदर जाइए, और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा प्राइवेसी डॉट HTML, ये डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पर जो अबाउट अस का जितना भी कोड, अबाउट का जो जितना भी कोड होगा कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, और प्राइवेसी डॉट HTML के अंदर लाके कंट्रोल V कर देंगे। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो ये वेरिएबल चेंज कर दे। तो हमने कर दिया प्राइवेसी हाइफन बॉक्स, ये मैंने कर दिया प्राइवेसी बॉक्स, कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके यहाँ से, और यहाँ पर आइए जरा इसको डिफाइन करिए, यहाँ पर कंट्रोल V प्राइवेसी बॉक्स कर दीजिए, और यहाँ पर भी आपको प्राइवेसी बॉक्स कर देना, ठीक है। यानी कि इस वेरिएबल को भी चेंज कर दीजिए अगर आपने सभी जगह पे चेंज किया, और यहाँ पर बी अंडरस्कोर अबाउट की जगह से बी अंडरस्कोर प्राइवेसी इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। तो बी प्राइवेसी हमारा रेड हो जाएगा। रिलोड कर, अच्छा हमें लिंक करना होगा, तो लिंक करने के लिए देखिए जरा, आइए जरा कहाँ पर, जो आपका फूटर डॉट HTML होगा उसके अंदर जाइए जरा, ये रहा फूटर डॉट HTML, इसके अंदर जिस तरीके से आपने पेजेस के अंदर से अबाउट को रीड किया था, उसी के बाद आपको यहाँ पर पेजेस के अंदर से आपको कौन सा फूटर को भी, क्या है हमारा प्राइवेसी, पेजेस के अंदर से प्राइवेसी डॉट HTML इसको रीड कर लेंगे, तो प्राइवेसी डॉट HTML इसको रीड कर लीजिए जरा। इतना करने के बाद आप आके टेस्टिंग करिए, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, देखिए जरा, मैं अगर प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो पेज तो हमारा यानी कि पेज नॉट फाउंड बताएगा। तो इसका हमें स्टैटिक URL नहीं देना है, इसको हमें शुरुआत से URL देना है, यानी कि पूरा कस्टम URL देना है। कॉपी करिए जरा, इस URL को कॉपी करिए कंट्रोल C करके, और नए टैब में कंट्रोल V करिए, और देखिए HTTP से लेकर, यानी कि जहां से HTTP स्टार्ट हुआ यहाँ से लेकर के E-कॉमर्स तक आपको, यानी कि जो फॉरवर्ड स्लैश है वहां तक, पेजेस नहीं लेंगे, सिर्फ इतना लेना है, कॉपी कर लेना कंट्रोल C करके, और यहाँ पर भी आपको डिफाइन कर देना है ये चीज, कंट्रोल V कर देना है, और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल V कर देना है, देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ये जो है इसको हटाइए, कंट्रोल V करिए, और पेजेस के अंदर से स्लेश कुकी डॉट HTML इसको रीड कर लीजिए, अभी हमने बनाया नहीं, इसको बनाएंगे। उसके जस्ट बाद यानी कि ये जो हैश होगा इसके अंदर भी, यहाँ पर भी कंट्रोल भी करेंगे, और पेजेस के अंदर से, यानी कि जो पेजेस है उसके अंदर से, पेजेस के अंदर से हम लोग रीड कर लेंगे, क्या रीड कर लेंगे इस बार, टर्म्स, तो टर्म्स को भी रीड कर लिए। तो अभी इन चारों पेज का डेफिनेशन करना है। प्राइवेसी बन गया, अगर हम इस चीज को रिलोड करें तो हमारा प्राइवेसी एक्सेस होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, तो एक काम करें, फिर से होम पेज पे जाइए, और यहाँ पर फिर से प्राइवेसी पे क्लिक करिए, ये देखिए प्राइवेसी ओपन हो गया। अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो हमारा अबाउट अस ओपन हो जाएगा। फिर से अगर हम प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं तो प्राइवेसी वाला पेज ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए अबाउट अस लिखा हुआ है। तो आइए जरा प्राइवेसी वाले में, ये रहा आपका प्राइवेसी डॉट HTML, और यहाँ पर देखिए कहाँ पर है अबाउट अस, इसको हटाइए यहाँ से, यहाँ पर कर दीजिए जरा प्राइवेसी पॉलिसी, मैंने ये डिफाइन कर दिया प्राइवेसी पॉलिसी, और इस बॉक्स के अंदर वो डेटा जाना चाहिए प्राइवेसी वाला, तो बी प्राइवेसी हमने डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखिए प्राइवेसी बॉक्स तो किया, लेकिन यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया था, इसकी वजह से डेटा नहीं आ रहा। अब रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें तो हमारा डेटा यहाँ पर प्राइवेसी का आ जाएगा, ये देखिए आ गया, अबाउट का डेटा आ गया, और प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी का डेटा आ जाएगा। इसी तरीके से हमें कुकी के लिए बनाना है, तो कंट्रोल A कर लीजिए, इस कोड को कंट्रोल C कर लीजिए, और यहाँ पर आइए एक नया पेज ले लीजिए कुकी के लिए, तो पेजेस के अंदर कुकी डॉट HTML बनाएंगे, तो कुकी डॉट HTML इस तरीके से बनाइए, कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, इसके अंदर कंट्रोल भी कर दीजिए। बस आपको यानी कि जो आपका प्राइवेसी की जगह यहाँ पर कुकी कर दीजिए, यानी कि कुकी को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर भी आप कुकी कर दीजिए जरा, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे कुकी, बस इतना करना है। और इस कुकी को कंट्रोल C करिए, यहाँ पर भी यूज कर लीजिए कुकी को, और इन HTML में आपको बी प्राइवेसी के बाद यहाँ पर आपको बी कुकी इसको रीड कर लेना है, ठीक है। मैंने बी कुकी रीड किया, और ये देखिए यहाँ पर आपको जो प्राइवेसी बॉक्स है, यहाँ पर आपको कुकी बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, बस इतना करना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इस पे जाके क्लिक करेंगे, यानी कि इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ, इस पे यानी कि कुकी पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कुकी आया, लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये रहा आपका प्राइवेसी पॉलिसी जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कर दीजिए जरा कुकी पॉलिसी, बस इतना करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा कुकी का डेटा आएगा, और यहाँ पर कुकी पॉलिसी लिख के आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया कुकी पॉलिसी। इसके साथ साथ हम टर्म्स पे जब क्लिक करें तो डेटा आना चाहिए, तो टर्म्स के लिए पेज बना देंगे सिर्फ। यहाँ पर आइए जरा, आपको कंट्रोल A कर लेना है, जो प्राइवेट कुकी पॉलिसी है कंट्रोल C कर लेना है, उसके बाद आपको इसके पेजेस के अंदर ही टर्म्स डॉट HTML बना देना है, टर्म्स डॉट HTML ये डिफाइन करना है, कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, मैंने कंट्रोल भी किया यहाँ पर। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है,
आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपका यहाँ पर बी क्योंकि रीड हो रहा है, यहाँ पर आप बी टर्म्स को रीड कर लीजिए, बी टर्म्स रीड करेंगे और यहाँ पर देखिए क्योंकि आप यहाँ पर टर्म्स के अंदर से यानी कि टर्म्स बॉक्स को रीड करिए और यहाँ पर भी जरा आप टर्म्स बॉक्स कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे टर्म्स बॉक्स, टर्म्स बॉक्स और इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके यहाँ पर भी डिफाइन कर दिए कंट्रोल वी और ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पर आपका जहाँ पर कुकी बॉक्स है यहाँ पर भी आप टर्म्स बॉक्स डिफाइन कर दिए। बस इतना करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे यहाँ पर भी तो हमारा डेटा यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए ना टर्म्स एंड कंडीशन में इतना ही डेटा है इसलिए ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करें तो प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। और एक और चीज देख लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कुकी पॉलिसी, यहाँ पर हमें इसको भी चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर है आपका टर्म्स एंड कंडीशन लिख देना है, तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा टर्म्स, तो टर्म्स का जो टी है वो कैपिटल रखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करें एंड कंडीशंस, तो मैंने डिफाइन कर दिया फिर से कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे प्राइवेसी आएगा, कुकी पे क्लिक करेंगे कुकी आएगा, लेकिन यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करने के बाद होम पेज पे जाना चाहिए। तो ये होम पेज कहाँ पर है, ये आपका नैप डॉट एच टी एम एल में होगा, तो ये रहा नैप डॉट एच टी एम एल, इसको ओपन करिए और होम पेज का यूआरएल दीजिए। तो आइए जरा फूटर डॉट एच टी एम एल में और किसी को भी यहाँ से कॉपी कर लिए कंट्रोल सी करके, मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके और यहाँ पर आइए जरा और देखिए इसके अंदर एक एल आई है ये वाला, इसको यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर आपको पेजेस फोल्डर के अंदर से नहीं, ई कॉमर्स के अंदर से डायरेक्ट हमें ई कॉमर्स को रीड कर लेना है, डायरेक्ट आपका वो आपका रीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दे दी, यानी कि डायरेक्ट होम पेज इससे इतना करने से रीड हो जाएगा। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज की, देखिए अगर मैं अब होम पेज पे क्लिक करूं, अभी यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करूं तो हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए ना इस तरीके से ओपन हुआ। यहाँ पर भी आपको चीजों को डायनेमिक कर देना चाहिए, तो ये जो एड्रेस है और ये जो आपका ईमेल है इस पे आपको काम करना है। तो आइए जरा सबसे पहले किसमें काम करना है, फूटर में। तो फूटर कहाँ है आपका, ये रहा आपका फूटर। ठीक है, और फूटर के लिए हमने काम किया था, तो फूटर आपका यहाँ पर है और आपका जो कंटेंट है वो कहाँ लोड हो रहा है, देखिए जो फूटर है ना इसके अंदर नीचे की तरफ जाके देखेंगे तो देखिए हमें इन चीजों को यहाँ पर डिफाइन करना है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तब जब लोड हो जाएगा तभी हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसका काम कैसे करेंगे हम, देखिए जरा इसमें आ जाइए जरा, ये जो आपका यहाँ पर स्पेन ले लीजिए जरा, या चलिए स्पेन ही ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर भी क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर भी क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर भी क्लिक करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया इतना, और यहाँ पर भी क्लिक करके मैंने इस तरीके से स्क्रॉल किया, इस तरीके से इसको भी सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि हटा देंगे यहाँ से सब कुछ। हटाइए जरा इस तरीके से, हटाइए हटाइए, यहाँ से भी हटाइए, और मैंने सब कुछ हटाया इस तरीके से। स्पेन ले लेंगे सभी में, तो मैंने यहाँ पर स्पेन डिफाइन किया, इसमें क्लास दे दिए जरा, मैंने क्लास दिया इसमें ये आपका एड्रेस के लिए, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया एड्रेस, सॉरी इसमें एड्रेस का जो ए होगा वो स्मॉल रखेंगे, तो मैंने डिफाइन कर दिया एड्रेस। उसके बाद देखिए जरा ईमेल है, तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा ईमेल, यानी कि एक स्पेन ले लीजिए जरा और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए क्लास इसमें ईमेल, तो ईमेल डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपका क्या है कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पर स्पेन ले लीजिए जरा इस तरीके से, और इसमें क्लास दे देंगे हम कॉन्टेक्ट, क्लास क्लास डिफाइन करिए जरा, कॉन्टेक्ट दे देंगे इस तरीके से, मैंने क्लास दिया कॉन्टेक्ट। उसके बाद आपका क्या बना वेबसाइट, तो स्पेन दे दीजिए जरा इस तरीके से, और स्पेन में क्लास क्या दे देंगे हम, स्पेन ले लेंगे, स्पेन के अंदर कंट्रोल जेड एक स्पेन ले लेंगे इस तरीके से, और स्पेन में क्लास दे देंगे हम वेबसाइट, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया वेब, WEB वेबसाइट, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, कॉपी करिए जरा, वेबसाइट मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर डेटा डालना है। तो डेटा डालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जब आपका देखो फूटर का रिक्वेस्ट हो रहा है तो हम डायनेमिक पेज के अंदर इसका काम करेंगे, यानी कि इन चारों को हम डायनेमिक पेज के अंदर सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा आपका डायनेमिक पेज। आपको देख लेना है कि जो आपका फूटर डॉट एचटीएमएल है, ये ना यहाँ पर आपने फूटर को सेलेक्ट किया ना, फूटर बॉक्स, अब ये इसका रिक्वेस्ट होगा तभी हमें काम करना है। तो ये आपका डायनेमिक बॉक्स है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, और आपका ये फूटर बॉक्स है। तो हम काम कहाँ पर करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर आता है। तो हमें स्पेन के, चलिए ठीक है, हम इसका काम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट आपको इतना प्रिपरेशन कर लेना है, यानी कि इतना प्रिपरेशन आपको जरूर कर लेना है फूटर के अंदर, इस तरीके से डिफाइन करना है। हम इसका जो काम है वो नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे, यानी कि यहाँ पर अभी हमारा डेटा स्टैटिक आ रहा था इस तरीके से, यहाँ पर डायनेमिक डेटा आना चाहिए जो कि हमने सेट कर रखा है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव कर लेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।